गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पार्ट 5 हमारा तिरंगा झंडा पढ़ाने जा रही हूँ। राष्ट्रीय झंडा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए सैनिक अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें संदेश देते हैं। तो आइए छात्रों, पहले इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। पाठ 5 हमारा तिरंगा झंडा। हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। पताका का मतलब होता है झंडा है। आओ इसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर, एकजुट मतलब एक होकर, प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण लें। मतलब प्रण का मतलब होता है शपथ। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 सालों की योजनाओं की सफलता छिपी है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां होती हैं जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक हैं। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। प्रगति का मतलब होता है उन्नति और प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह और निशान। तो यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक माना गया है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र हमें शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी और सम्मान का मतलब होता है आदर, चिन्ह, निशान। तो यह झंडा हमारी आज़ादी और सम्मान का चिन्ह है, यानी निशान है। यह आवश्यक है कि इसे फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। स्पर्श का मतलब होता है छूना।
यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को का भूमि से यानी धरती से स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, यानी झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें। झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश की सेवा करना, देश प्रेम, सेवा भाव, आदर और अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है वो स्कूल वेबसाइट dinobly.ctps.in में दिए जा चुके हैं। धन्यवाद।